मैं एंटी फ्रेजिलिटी के बारे में स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क के बारे में बता दूं। एक बच्चे ने कुछ दिन पहले मुझे फेसबुक पर लिखा कि सर आपका होमवर्क हो गया। तो मैंने उसको लिखा मेरा होमवर्क क्वेश्चन मार्क। मैं समझ गया था वो क्या बोल रहे हो। फिर उसने कहा हाँ हाँ आपका होमवर्क स्माइल। मैंने कहा बेटा मैं तो अपने होमवर्क सारे खुद ही करता हूं स्माइल। उसने कहा नहीं आपने हमको होमवर्क दिया था। मैंने कहा बेटा तुम्हें करना हो तो करो नहीं करना हो तो मत करो। वो मेरा होमवर्क नहीं है तुम्हारा होमवर्क है। तो उसने कहा मतलब। मैंने कहा बेटा टीचर लोग जो होमवर्क देते हैं बड़े बेवकूफ होते हैं उसके बाद परेशान भी होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उधार दे रखा है। ये उधार नहीं है। फिर ये हुआ कि भाई अभी तुमको करना है तो करो नहीं करना हो तो मत करो। मैंने कोई तुमको उधार तो तुमको दिया नहीं है कि तुम्हें वापस करना है। होमवर्क के बारे में बातचीत हो रही है। अपराजिता ने एटलीस्ट लिख कर दिया है एंड थैंक यू फॉर दैट। आप लोगों ने नहीं लिख के दिया है उसके लिए मुझे बहुत दिक्कत नहीं है क्योंकि होमवर्क जो होती है वो उधार नहीं होता। टीचर आपको दे रहा है अब कल वापस करना ऐसा नहीं है। होमवर्क उसका एक बहुत खास पर्पस है और वी हैव टू अंडरस्टैंड होमवर्क इज समथिंग लाइक फेसबुकिंग। यू डू इट बिकॉज यू लाइक इट बट इट हैज चेंज कंप्लीटली। द पूरा स्ट्रक्चर बदल गया है। अर्जुन रात को प्रैक्टिस किया करता था। भीम नकुल सहदेव नहीं करते थे तो अर्जुन बन गया तीरंदाज। तो उसकी मौज थी। ही बिकेम अ वर्ल्ड। वहीं पर एकलव्य अर्जुन से भी अच्छा बना बिकॉज ही लव डूइंग होमवर्क्स। सो आप कोई भी होमवर्क इसलिए मत करिएगा बिकॉज मैं बोल रहा हूं। ये सेशंस में जो मैं बता रहा हूं इट इज वेरी इजी टू फॉरगेट देम। तो एक दो तीन लाइन अगर आप उसमें उसका जस्ट एक समरी लिखने की कोशिश करेंगे जस्ट इफ यू थिंक अबाउट इट एंड यू कैन ड्रॉप मी अ फेसबुक मैसेज ऑल्सो और एसएमएस। तो उस एसएमएस को लिखने के लिए आपको 5 मिनट सोचना पड़ेगा। बॉस सर ने इतनी कहानियां बताई थी उसका मतलब क्या निकला। If your mind is trying to integrate the whole thing and take out a summary, then something happens in the brain. That something will help you to do something in future. Anti-fragility कल हमने थोड़ी सी पढ़ी थी कि something that cannot be broken. Rather, it can become stronger by injury or by चोट, by chaos, etc. फिर हमने डिस्कस किया था कि स्कूल सिस्टम जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी एक और पढ़ाई होती है जिसमें कि हम रोजमर्रा की चीजें सीखते हैं। आप टीवी देखते हैं तो भी सीखते हैं। आज जो मैं थोड़ा पढ़ाने वाला हूं आपको कल मैंने स्टार्ट किया है अपने घर पे। इस चैप्टर का नाम है लेक्चरिंग बर्ड्स हाउ टू फ्लाई। लेक्चरिंग बर्ड्स हाउ टू फ्लाई। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी रियली बोरिंग बिकॉज मैंने इसको पहले एक ही बार पढ़ा है तो मुझे याद नहीं है। पढ़ पढ़ के समझाऊंगा। थोड़ी सी इंग्लिश भी है बहुत नए नए वर्ड्स आएंगे वो सब मेरे लिए भी बहुत दिक्कत पड़ रही है अभी। तो प्लीज हेल्प मी। विल गो वेरी स्लो एंड एट द सेम टाइम आई डोंट वांट टू गिव यू जस्ट समरी बिकॉज समरी इज लाइक चीनी का टैबलेट और पूरा मतलब रसगुल्ला जो मजा आएगा आपको ना और रिटेन भी ज्यादा रहेगा अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ठीक है। कंसिडर द स्टोरी ऑफ द व्हील्ड सूटकेस। आई कैरी अ लार्ज व्हील्ड सूटकेस मोस्टली फिल्ड विद बुक्स इन ऑलमोस्ट ऑल माई ट्रेवल्स। ये बोल रहे हैं तालेब बोल रहे हैं। बुक्स दैट इंटरेस्ट मी व्हेन आई ट्रेवल ऑलवेज हैपन टू बी इन हार्ड कवर। हार्ड कवर मतलब इस तरह से लिखी हुई सॉफ्ट कॉपी नहीं। In June 2012, I was rolling that generic heavy book-filled suitcase at JFK International Terminal and looking at the small wheel at the bottom of the case and the metal handle that helps pull it. I suddenly remembered the days when I had to haul my book-stuffed luggage through a very small terminal with regular stops to rest and let lactic acid flow out of my sore arms. Lactic acid जब हमारे बॉडी में ट्रेवल करता है तो क्या होता है पसीने आते हैं थकावट आती है पेन होता है। तो मुझे याद आता है कि आज से काफी साल पहले प्लीज जब मैंने ये इस बच्चे का मुझे तो उनको याद आता है कि मैं एयरपोर्ट्स पे पहले आज से काफी साल पहले पहिए नहीं होते थे उसके नीचे ब्रीफकेस के पीछे और मुझे बहुत थकावट होती थी। आई हैव बीन गोइंग थ्रू द सेम टर्मिनल फॉर 3 decades। डेकेड्स मतलब तो कितने साल से जा रहे हैं 30 साल से। विथ और विदाउट व्हील्स and the contrast was airy. Contrast was airy मतलब huge.
It struck me how lacking in imagination we are. We had been putting our suitcases on the top of cart with wheels, but nobody thought of putting tiny wheels directly under the suitcase. 30 साल से हम लोग चला रहे हैं, कार्ड्स आते हैं उसके ऊपर व्हील्स उसमें हम डाल देते हैं, लेकिन किसी ने बहुत दिन, आज इतने दिन बाद सोचा है ये जो व्हील्स वाले आते हैं आजकल सूटकेसेस, इट इज अ वेरी रीसेंट डिस्कवरी. कैन यू इमेजिन दैट इट टुक close to 6,000 years between invention of wheel by, we assume, the Mesopotamians and this brilliant implication by some luggage maker in a drab industrial suburb. इसको कितने साल लग गए? 6,000 साल लग गए. 6,000 साल से आज भी आप बस्ता ढोते हैं, आपको भी लैक्टिक एसिड रिलीज होती है, बट नोबडी इज थिंकिंग अबाउट हाउ टू सॉल्व द स्कूल प्रॉब्लम. कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग अब एप्पल आईपॉड ये सब ला रहे हैं कि स्कूल में बच्चे आईपॉड लेके जाएं, लेकिन बहुत ही कम लोग कर रहे हैं. एंड बिलियंस ऑफ आवर्स स्पेंट बाय ट्रैवलर्स लाइक माई सेल्फ शैपलिंग लगेज थ्रू कॉरिडोर्स फुल ऑफ रूड कस्टम ऑफिसर्स. रूड कस्टम, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हमेशा रूड होते हैं. तो बोलता है हम जैसे लोग ढो ढो के ले जाते हैं सामान, और वो लोग बदतमीजी से हमारे साथ पेश आते हैं. Verse, this took place 3 decades or so after we put a man on moon. 30 साल पहले हमने चांद पर आदमी भेज दिया था. And consider all this sophistication used in sending someone into space and its totally negligible impact on my life, and compare it to this lactic acid in my arms, pain in my lower back, soreness in my palms, my hands, and sense of helplessness in front of the long corridor. चंद्रमा पे आदमी पहुंच गया, उससे फायदा क्या है? हमारी जिंदगी में क्या फायदा हो रहा है? फादर बुला रहे हैं. व्हील की खोज किसने की थी? मिसोपोटामियंस. ये कौन थे? मिसोपोटामियंस, जिन्होंने व्हील की खोज की थी. एनीवेज, मुझसे आज हम लोग कौन हैं? हम लोग कौन से स्पीसीज हैं? वेरी गुड, गुड गुड गुड. तो बोल रहा है कि जो चंद्रमा पे लोग गए थे उससे हमारी लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं आया, और उसके बाद 30 साल लग गए ट्रॉली बैग्स को खोजने में. Indeed, though extremely consequential, we are talking about something trivial. Trivial मतलब? हाँ? Trivial मतलब something very small, not very significant. जैसे आपको लगेगा कौन सा बड़ा तीर मार दिया, नहीं, जैसे ये है एक छोटा सा ट्रिवियल चीज है ये. हाँ, 2 लाइन लिख दिया, रिस्पेक्टेड डॉक्टर फला 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 फला, डेट लिख दिया, नाम लिख दिया, बहुत हीरोइन बन गई. बट ही इज सेइंग इट इज वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी. पता है आप क्या कर रहे हैं बेटा? आप जब उसका नाम ले रहे हैं अपने आप को बचा. जीसस क्राइस्ट को सूली पर क्यों चढ़ाया हम लोगों ने? सर आपने चढ़ाया होगा, हमने तो नहीं चढ़ाया. आपको कोई गेस क्यों चढ़ाया होगा? राजाओं ने, रोमन्स ने क्यों मारा? क्योंकि वो लेक्चर देते थे, अच्छे काम करते थे, सच बोलते थे, लोगों को बचाना चाहते थे. मैं बताता हूं मेरी इनसाइट क्या है. मेरी इनसाइट ये कहती है कि जीसस क्राइस्ट जैसे लोग हमको बर्दाश्त नहीं होते. वो सच बोल के या अच्छा करके या कोई ऐसा एक स्टैंडर्ड बना देते हैं काम का जो हमसे बर्दाश्त नहीं, तो हम नहीं कर सकते. जैसे डॉक्टर साहब, हमारी वाइफ, शी वॉज अ टॉपर, तो मैं हमेशा उनको ताने मारता रहता, तुम टॉपर बच्चे, तुम टॉपर बच्चे, तुम टॉपर बच्चे. बोलते तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं इतना मेहनत करके पढ़ती थी, तुम तो मौज करते थे. तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, या मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है अभी भी. वो पढ़ती है, एक बार में याद हो जाता है. मैं यहां पर 3 बार में पढ़ता हूं तब भी याद नहीं होता. तो जीसस क्राइस्ट जैसे लोगों को हम मार डालना चाहते हैं. तब हम आराम से एक स्टैंडर्ड नीचे गिर जाएगा. जैसे आपने नाम ले लिया, एक राहत मिल गई, पढ़ने वाले बच्चे खत्म हो जाए, एक स्टैंडर्ड गिर जाता है हम लोगों का, तब आराम रहती है ना. एनीवेज, तो बोलता है नहीं, दिस इज जस्ट अ डिस्कवरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम यू और समथिंग, इट इज जस्ट अ डिस्कवरी. तब मुझे पता चला, आशीष अगर तुम्हें ग्रो होना है तो अपने स्टैंडर्ड को उनके बराबर ऊंचा करो, और हो सकता है तुम उनसे भी ज्यादा महान बन सकते हो.
हो सकता है 10 जन्म लग जाएं, बट यू हैव टू ग्रो योर स्टैंडर्ड रादर देन किलिंग देम। तब मैं डॉक्टर साहब से शादी कर ली फिर मैंने। नहीं, it is very difficult to get married to someone who's more talented, who's more intelligent and who can earn much more than you. Why? Because अब डॉक्टर साहब जो कमाती हैं उनका सारा पैसा उनका है, उसमें से वो अपने भाई को दें, पिताजी को दें। इसमें खाली ये नहीं कि हम अलाउ करेंगे, खाली इतना भी नहीं है, यहां तक हो कि यू शुड बी हैप्पी, दैट इज हर मनी। एक भाई साहब हैं, his wife, she wants to do job and he says kitna kama logi tum? He earns almost 50,000-60,000 rupees and she will do a job of maybe 5,000-6,000 rupees. तो वो हमसे ले लो, तुम घर में बच्चों की देखभाल करो, ये नॉर्मल ट्रेंड है। बट द इशू इज नॉट दैट। इशू इज ये कि हो सकता है कल को 5,000 से 50,000 कमा ले, कल को खाना बनाना छोड़ दे, कल को मुरब्बा बनाना छोड़ दे, झाड़ू पोछा फिर मुझे लगाना पड़े। आज सुबह हमारे यहाँ जो मेड खाना बनाती हैं दीदी, वो चली गई 2 दिन की छुट्टी पर, तो डॉक्टर साहब ने बनाया है दाल, मैंने बनाई है सब्जी। तो रोटी पे हो गया, कौन बनाएगा? तो मैंने, भाई कमाती हैं, तो मैंने कहा डॉक्टर मैं बना देता हूँ। नहीं मैं बनाऊंगी। तो थोड़ा फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि चलो सरदार जी से बोल देंगे 5 रोटी हम खरीद के ले आएंगे। आधे घंटे जाएंगे, आधे घंटे में फिर मुझे लेक्चर भी तो देना था यहाँ पे। बट अभी जो लखीमपुर में हम लोग रहते हैं, आप बोलेंगे सर लखीमपुर की मेंटालिटी बहुत गंदी है, बट लखीमपुर की मेंटालिटी मतलब लखीमपुर के लोगों की मेंटालिटी, लखीमपुर के लोगों की मेंटालिटी मतलब हम लोगों की जो मेंटालिटी। और हम लोग की मेंटालिटी क्या है? हम लोग की मेंटालिटी मतलब किसी को देख करके हमारे ब्रेन में कौन सा रिस्पॉन्स आता है। कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब क्या कर रही थी, शी वॉज हंटिंग फॉर सम फ्लैट। जब आदमी थोड़ा पैसा कमाता है उसको लगता है एक फ्लैट हो जाए हमारा, लखनऊ में, दिल्ली में, बंबई में, बैंगलोर में एक फ्लैट होने से लोगों को लगता है हम बड़े अमीर हैं। तो मैंने पूछा अच्छा डॉक्टर साहब जो फ्लैट आप खरीदेंगे कितने का रहेगा? तो उन्होंने कहा जो भी रहेगा मुझे उससे मतलब नहीं, एक लखनऊ में मेरा अपना फ्लैट होना चाहिए ताकि मैं जाऊं तो मुझे वहां पर किसी का मुंह ना देखना पड़े। तो ठीक है तुम्हारा पैसा है भाई। मैंने कहा लेकिन मैं तो चाहता हूं कि लखीमपुर में मेरे पास करीब 5 एकड़ का एक बड़ा सा आश्रम होना चाहिए ताकि अगर मैं अपना स्कूल खोलना चाहूं तो मुझे किसी का मुंह ना देखना पड़े। तो 5 एकड़ का कितने का आएगा पता है तुम्हें? मैंने कहा आएगा 50-60 लाख रुपए का, थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे ले लेंगे, नहीं आउटस्कर्ट्स में 10-15 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा देखो रिम्पी तुम अपना फ्लैट खरीदो, मैं अपना खेत खरीदूंगा। तो अभी हम लोग की बात वहीं अटक गई। अब इफ आई एम हस्बैंड देन मैं अलाउ कर दूंगा जाओ तुम कमाओ। एंड इफ शी इज अ वाइफ, वो बोलेगी ठीक है कमा रही हूं और तुम भी शाम को 5 बजे घर पे आ जाना। ये जो हाथापाई चलती है ना हस्बैंड वाइफ्स की, वो इसलिए चलती है बिकॉज वी आर समवेयर लेस इंटेलिजेंट देन देम। फीमेल स्पीसीज इज सपोज टू बी मोर इंटेलिजेंट फिजिकली, यू नो दिस। वो सर्वाइव ज्यादा करेंगी क्योंकि उनको दे आर डिजाइंड फॉर सर्वाइवल, यू डोंट नो दिस ना। सो ये मैं इसलिए ड्रिफ्ट हो गया क्योंकि शादी का मैटर बहुत जल्दी आने वाला है और आप सब शादियां करने वाले हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शादी को अलग रखिएगा जॉब से। नहीं जॉब से एक सेकंड मेरा, एक सेकंड। नहीं, देयर इज समथिंग विच इज माई ओन डिस्कवरी ऑफ माई लाइफ, जो 10 साल में मैं ठोकर खा कर सीखी है। शादी जब आप करेंगे, इट हैज टू बी विथ 2 कंडीशंस। नंबर 1, यू हैव टू टेक आवर्स एंड आवर्स ऑफ डिस्कशन विद द पर्सन विथ whom you're going to talk, मतलब गेट मैरिड। जैसे आज राम जी आया मुझसे पूछता है भैया अगर कोई लड़की मुझसे बोलती है मुझे शादी करनी है तो मैं उसको क्या बोलूं? मैंने उसको बोला कि तुम पहले साफ साफ उसको बताओ, अगर तुम 3,000 रुपए कमाते हो तो उसको बताओ मैं 1,000 रुपए कमाता हूं। नंबर 1। नंबर 2, उसको अपने घर में लेके जाओ और दिखाओ अपने घर की कंडीशन। उसको दिखाओ कि मेरी माँ आज अच्छी लग रही है लेकिन शादी के बाद वो सास बन जाएगी बहुत बुरी, और जितनी बुराई हो सके अपने घर की और अपनी करो, सो दैट शी शुड बी प्राइम्ड। एंड इफ शी स्टिल रिमेन्स, उसको लगता है नहीं नहीं मैं शादी करना चाहती हूं तो आऊंगी। झूठे सपने मत दिखाना,
कि आज मैं 3,000 कमा रहा हूं और 2 साल बाद मैं 30,000 रुपए कमाऊंगा, देन यू आर क्रिएटिंग एन इल्यूजरी एक्सपेक्टेशन जो कि पक्का है ब्रेक होगा। और उसके अलावा मेरी मम्मी बड़ी अच्छी है, अच्छे से अच्छे लोगों को मैंने देखा है शादी के बाद वो लोग, जो सास होती है ना, वो स्वरूप ले लेती है अपना, इच्छाधारी होती है वो सब। तो एक तो आप जिनसे भी शादी करेंगे, जैसे आपने कहा ना लॉट्स ऑफ ट्रबल, वो ट्रबल पहले लाइए, और अगर उस ट्रबल में आपकी ब्रेकअप हो जाती है तो थैंक यू बोले लाइफ को और उसको भी। और नंबर 2, यू हैव टू बी एंटी दहेज। आपका ये रवैया नहीं चलेगा, सर पापा मम्मी डिसाइड करेंगे। बेटा पापा मम्मी डिसाइड करेंगे तो गर्दन पे छुरी चलेगी, आप जिंदा नहीं बचेंगे, बता रहा हूं। अगर आप पापा मम्मी को डिसाइड करने देंगे, देन डॉन बॉस्को में एडमिशन ले लीजिए आप। पापा ने डिसाइड किया है पढ़ाने के लिए आपको ना, खुश है? कौन कौन बड़ा खुश है यहां पर पढ़ के? 1 2 3, छोड़ो यार, तुम सब झूठ बोल रहे हो। नहीं, यू आर हैप्पी, बट समवेयर कहीं ये ख्याल नहीं आता कि थोड़ा सा और अच्छा हो जाता, और अच्छा स्कूल मिल जाता। लखीमपुर से अच्छा स्कूल नहीं है। यहां से बाहर निकल जाते लखनऊ, ये सच्ची कहानी है। एनीवेज वी आर ड्रिफ्टेड। तो पहली चीज, शादी के लिए क्या करना है आपको? बातचीत करनी है। दूसरी चीज, एंटी दहेज। सॉरी, विल गो बैक। अभी टाइम कितना है हमारे पास? 5 मिनट और है, ठीक है। 5 मिनट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर हो जाएगी। तो बोलता है वी आर टॉकिंग समथिंग वेरी ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब जो कि अनइंपॉर्टेंट लगता हो। अ वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी इज ओनली ट्रिवियल रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली हाइंडसाइट। आज जो चीज आपको लग रही है कि बहुत सिंपल और बहुत ही आसान चीज थी, ये तो बहुत ही आराम से हो सकती थी, लेकिन ये आज लग रही है, उस जमाने में नहीं लग रही थी। आज पेन ड्राइव है, आपको लगेगा पेन ड्राइव में क्या है, 8 GB का, 4 GB का, लेकिन देयर इज वन मोर पेन ड्राइव कमिंग अप। पता है, उसमें आप अपने फिंगर्स को यूज कर सकते हैं, लाइक पेन ड्राइव, लाइक योर मेमोरी। आप यहां से टीवी स्क्रीन से जस्ट पिक अप डाटा एंड पुट इट इन योर फोन। इट इज इनोवेटिव, बट पीपल आर सेइंग ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्रणव मिस्त्री इज डूइंग इट। पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट जब वो बन जाएगा, जब वो बन जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, उसके ऊपर दे हैव मेड अ वीडियो ऑल्सो। बट वो जब बन जाएगा ना, तब वो भी सिंपल टेक्नोलॉजी हो जाएगी। तो ही सेइंग एनी टेक्नोलॉजी इज ट्रिवियल रेट्रोस्पेक्टिवली। एक्चुअली जब तक वो होता नहीं तब तक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट प्रोस्पेक्टिवली। All those brilliant minds, usually disheveled and rumpled, who go to faraway conferences to discuss Gödel, Schmodel, ये बड़े बड़े लोगों के नाम है, had to carry their suitcases through airport terminals. बड़े बड़े लोगों को अपने suitcases उठाने पड़े। We said the intellectual society towards transportation problems, difficult derivations. हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन करते थे, लेकिन किसी ने कभी सोचा नहीं कि ये 50 किलो का बैग, इसके नीचे क्या लगाएं कि हम लोगों का लैक्टिक एसिड ना वेस्ट हो। And even if these brilliant minds had applied their supposedly overdeveloped brain, जो शायद developed है नहीं इतना, to such an obvious and trivial problem, they probably would not have got anywhere. सोच के भी आप बना नहीं सकते, आप डिस्कवरी सोच के नहीं होती। This tells us something about the way we map future. जो हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते होंगे, आप सब सोचते होंगे सर डॉन बॉस्को में ना जो 90% पा रहा है वही उसी की जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी और हम कुछ ना कुछ कर लेंगे सर, या आईआई में घुसेंगे, आईआईटी में घुसेंगे, तभी हमारा करियर बड़ा अच्छा रहेगा। अभी आईआईटी के बच्चों ने कितने का पैकेज छोड़ा? 1 करोड़ का पैकेज छोड़ दिया। 25-25 लाख के पैकेज उठाए 1 करोड़ के छोड़कर। तो इस दे फील आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा कल्चर आ रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब हम अपना काम करेंगे। दे वॉन्ट मोर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी रादर देन कैश।
जैसे Naukri.com में जो बंदा काम कर रहा था, उसने एक IIM के बंदे को उठाया था. He gave him very very less salary, but gave him some 10% share in the company, and now that 10% share is worth 1,000 crore in 10 years. This tells us something about the way we map future. We humans lack. Complete the sentence. Imagination. To the point of not even knowing what's tomorrow important thing like to look like tomorrow. आज मेरा मकान में खाली 2 दिन से मेरे पीछे पड़े हैं मकान मालिक, पता है क्यों निकाल रहे हैं मुझे? क्योंकि मुझे लगा मेरे घर में कम से कम 4-5-6 लैपटॉप का टेबल होना चाहिए. तो टेबल महंगा आ रहा है, तो मैंने दीवार का यूनिट बना दिया ऐसे ही. उनको आ गया गुस्सा, आपने हमसे बिना पूछे खील लगा दी. मैंने कहा सर 2 दिन छोड़ के जाऊंगा, खील निकलवा करके उसको सीमेंट लगा करके उसके पुताई करवा दूंगा. नहीं 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 नहीं. डॉक्टर साहब भी चिल्ला रही हैं, तुम देखो तुम्हारी वजह से हम लोग को शिफ्ट करना पड़ रहा है. लेकिन अभी चाहिए मुझे. अब ये इमेजिनेशन की वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ रहा है यहां से. बट मुझे लगता है कि मेरा बेटा ही विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग एट होम वर्किंग ऑन लैपटॉप, और मैं उसको कराऊंगा वो चीज. वो मुझे उम्मीद है कि 12-15 साल की उम्र में कोड लिखना शुरू कर देगा. उसका सॉफ्टवेयर कंपनी रहेगी बाय द टाइम ही इज 20. लेकिन बाकी लोगों को लगता है अरे ऐसे कैसे 20 साल की उम्र में वो, लेकिन लोग कर रहे हैं भाई, तो वो क्यों नहीं करेगा? हम लोग को पता नहीं कल हमको क्या चाहिए. वी यूज रैंडमनेस टू स्पून फीड अस विथ डिस्कवरीज, विच इज वाई एंटी फ्रेजिलिटी इज नेसेसरी. स्पून फीड रैंडमनेस. व्हाट इज रैंडमनेस? अचानक से, कि हम ट्राई करते करते अचानक हमारे सामने कोई आ गया. जो भी डिस्कवरीज हुई हैं वो सब प्लान्ड डिस्कवरीज नहीं है दुनिया में. ऑल ऑफ देम आर रैंडम. इंटरनेट इज नॉट अ प्लान्ड डिस्कवरी, इट्स अ रैंडम डिस्कवरी. इंटरनेट वॉज डेवलप्ड बाय मिलिट्री सिस्टम, एंड उसमें भी इट वॉज नॉट फॉर जनरल पब्लिक. वील डिस्कस इट. उसका 1 घंटे का मेरे पास वीडियो है, आई विल शो यू दैट. वो भी बहुत बोरिंग है, आपको अच्छा लगेगा नहीं. The story of wheel itself is even more humbling than that of suitcase. Suitcase का तो ठीक है, किसी ने सोचा होगा लैक्टिक एसिड के लिए, लेकिन जो व्हील बना है उसकी स्टोरी तो और ज्यादा हम्बलिंग है. हम्बलिंग मतलब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे. हम्बलिंग मतलब क्या है? अविश्वसनीय नहीं. हम्बलिंग मतलब शर्म आ जाएगी आपको. हम्बल विनम्रता हमको और नीचा दिखाएगी. हम लोग आदमियों को लगता है ना कि हम बहुत बड़े न्यूटन आइंस्टीन हैं. But just see this. We keep being reminded that the Mesoamericans did not invent the wheel. They did. They had wheels, but the wheels are not small toys. But these wheels were on small toys. जो पहली बार wheels खोज हुए थे, वो गाड़ियों के लिए नहीं हुए थे, बैलगाड़ियों के लिए नहीं हुए थे. वो कहां हुए थे? On small toys for children. It was just like the story of suitcase. The Mayans and Zapotecs did not make the leap to the application. Mayans culture सुना है आपने? Mayans कहते हैं कि सब प्रेडिक्ट कर दिया उन्होंने फ्यूचर, लेकिन उन्होंने व्हील्स नहीं बनाया. लेक्चर इज ओवर. 2 मिनट और लेते हैं, ठीक है? It was mine is not. I have to go. I have to see patients now. नहीं, we'll take some 10 minutes. We'll take. Okay, and I'll push you off.